देखो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15th। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5000 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंप्राइज मटेरियल 20,000, वेजेस 25, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400, फिक्स्ड ओवरहेड 16,000 और वेरिएबल ओवरहेड 4,000 रुपये। ये तो एज इट इज़ लाइन वाइज लिखे जाएंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। क्या क्या बढ़ा है? मटेरियल प्रोपोर्शनेटली, वेजेस 10% लेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली, फिक्स्ड ओवरहेड 200 रुपये एक्स्ट्रा, वेरिएबल ओवरहेड 25% लेस होंगे। क्या निकालना है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब आप ये बताओ, आपका प्रेजेंट कितना बेच रहा था? वो 5,000 कमोडिटी, और फ्यूचर में एस्टिमेट कितना बेचना चाह रहा है? तो कितना बीच में एक्स्ट्रा हुआ? 3,000 यूनिट का हुआ। सेकंड कहता है शो हाउ मच इट वुड डिफर इफ फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन लेबर। कहता है आपने फैक्ट्री ओवरहेड के जो भी होगा ना, आपने उसको लेबर के बेस पर कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा इसका फॉर्मेट, 5,000 यूनिट का 3,000 एक्स्ट्रा और टोटल कितना था? 8,000। आपके मटेरियल 20,000, वेजेस 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 400, प्राइम कॉस्ट हुई 45,400, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड 16 और 4 दोनों ले लिए, 65,400 आ गए। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब आपको आंसर बताना कितने का है? 3,000 यूनिट का। तो नीचे आंसर देखते रहो। 20,000 मटेरियल की उस टाइम यूनिट 5,000 थी, तो 3,000 के कितने हुए? 12,000। वेजेस 5,000 यूनिट के 25,000 थे, तो 3,000 के कितने हुए? 15%। लेकिन वेजेस पीछे लिखा हुआ था 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली, तो 15,000 का 10% लेस हो गया 13,500 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 रुपये, 5,000 यूनिट के 400 थे, तो 3,000 के कितने हुए? 240 रुपये। प्राइम कॉस्ट आ गई 25,740 रुपये। फिक्स्ड ओवरहेड 200 एक्स्ट्रा पर 1000 है, पीछे 200 एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, 200 मतलब उसका ये नहीं कि 200 रुपये है, क्योंकि आपने 1000 में चल रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 200 इंटू 3000 है ना, 200 इंटू 3 कर दिया पर 1000 के हिसाब से, तो 600 रुपये आ गया इसका। वेरिएबल का वही 5,000 की अगर 4,000 वैल्यू हो, तो 3,000 की कितनी हुई? 2,400 रुपये। 25% कम कर दिया तो कितने आ गए? 1,800 रुपये। आपका आया 28,140 रुपये। 8,000 टोटल यूनिट का तो आप अपने आप ही निकाल लोगे। निकालना क्या है? बस ऐड होना है। 20 और 12 32, 25 और 13 538, ऐसे करके आप निकाल लोगे। लेकिन मुझे अपना आंसर 3,000 यूनिट का नहीं बताना, मुझे 5,000 यूनिट का नहीं बताना, मुझे तो टोटल आउटपुट 8,000 यूनिट की बतानी है। जब उसने लास्ट में कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड किस पर प्रोपोर्शन होने चाहिए? डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। देखो मटेरियल आपका आया था 32,000 रुपये 8,000 यूनिट का, वेजेस 38,500 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 640 रुपये। 71,140 के बाद मेरा क्वेश्चन यहीं रुक गया, क्योंकि मुझे फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के ऊपर निकालने थे। ऊपर चेक करो, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल कितने के थे? 16,000 और 4,000 कितने के हुए? इस 20,000 को किसके ऊपर निकालना था? डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। कितने के थे? 25,000। यानी कि 20,000 बटे 25,000 गुना 100, तो कितना परसेंट हुआ? ये 80% हुआ। तो अब मुझे क्या करना है अपना 38,500 का। क्यों किया 38,500? क्योंकि एट प्रेजेंट मेरी 8,000 यूनिट की डायरेक्ट वेजेस 38,500 है, उसका 80% कर दिया तो 30,800 रुपये आया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,01,940 रुपये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट, फोर्थ कहता है जब टेंडर मूल्य का निर्धारण जब लागतें प्रतिशत में दिया हो, तो आपको परसेंटेज में ही इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कहता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो आपने सेल्स को 100 मान लेना है। खुद बता दिया उसने कि टोटल कॉस्ट तक तो आप निकाल दोगे। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं होगा, सेल भी नहीं होगी, तो आपने यहाँ पर सेल को 100 मान लेना है। कैसे? देखते हैं। कहते हैं रॉ मटेरियल 30% है, देख लो ऊपर परसेंटेज में दिया हुआ है 30, वेजेस 20% है 20, रेंट एंड टैक्सेस 5% है 5, फ्यूल 10% है और जर्नल एक्सपेंसेस 15% है। अभी तक की टोटल कॉस्ट कितनी आई?
80 रुपये। मैंने सेल को कितना मान लिया 100, तो माइनस किया कितना बचा प्रॉफिट 20। लेकिन ये कॉस्ट का और सेल का कितना परसेंटेज है ये मुझे पता होना चाहिए, तो सिर्फ कॉस्ट का ही निकाल लेते हैं। 20/80 गुना 100 ये हुआ 25%। तो मैंने मान लिया ये कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो कितना है 25% है। तो मुझे एक्सपेक्टेड बताना है कितना हुआ। कहता है नाउ देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 50% इन फ्यूल। करना जरा, फ्यूल आपका था 10% यानी कि 10 का कितना परसेंटेज बढ़ा दो 50%। 10 का 50% 5 रुपये हुआ, तो 10 और 5 कितने बन गए 15 रुपये। आफ्टर चेंज लिख रही हूँ ये मैं। 30% मटेरियल बढ़ गया, 30 का 30% 9 रुपये बनता है, तो 30 और 9 कितने हुए 39 हो गए, तो 39 हमने लिख दिया। 25% वेजेस का, 20 का 25% कितना हुआ 5 रुपये, तो 20 और 5 25 रुपये। रेंट का कितना बढ़ गया 20%। आपका रेंट था 5 रुपये का, 5 का 20% कितना हुआ 1 रुपये, तो 5 और 1 कितने हो गए 6 रुपये। तो जब मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी मेरा यहाँ का टोटल कॉस्ट 100 रुपये है। अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है तो मेरी सेल कितनी हुई, सेल उतनी हुई जितनी वो बिफोर में थी। बिफोर में 25% थी ना ये किसका 80 का, तो मुझे 100 का 25% कितना हुआ 25 रुपये हुआ, यानी कि मेरी आफ्टर सेल कितनी हुई 125 रुपये। तो इस क्वेश्चन में ये देखा जाएगा कि मेरी बिफोर चेंजेस सेल 100 रुपये है और आफ्टर चेंजेस मेरी सेल 125 रुपये है। तो यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है।